प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आदर्श विद्या निकेतन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यानी समास, हमारे संस्कृत व्याकरण का समास का प्रकरण चल रहा था। आज हम उसी समास में से यानी प्रकरण में आगे, जैसे आपके सामने द्वंद्व समास आएगा। कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण हमने 3 समास पढ़े। यह चौथा समास है आपके, जिसका नाम है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है आपस में टकराव, आपसी टकराव। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है आपसी टकराव। जैसे आज का समास है, वो समास कौन सा है? द्वंद्व समास। हिंदी में भी इसकी एक विशेषता है कि विशेष रूप से आप इसे याद कर सकते हो। आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और संस्कृत में भी आपको कोई भी टीचर द्वंद्व समास पढ़ाता है, वो सबसे पहले आपको एक ही चीज पूछता है कि द्वंद्व समास में पद कौन सा प्रधान होता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए दोनों पद। कौन से पद प्रधान होता है? दोनों पद। यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद इस समास में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता द्वंद्व समास। अब प्राचीन पद्धति से आज का शिक्षण भी चल रहा है, जैसे कि परिभाषा, आपको परिभाषा याद करा दूं या परिभाषा बता दूं। परिभाषा बताने से इनमें कुछ नहीं। परिभाषाओं में से एक भी क्वेश्चन आपके न तो कक्षा 6 में पूछा जाता है और न ही कक्षा 10 में पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन सीधा पूछा जाए तो दोनों पद प्रधान। कौन से समास में? द्वंद्व। और इसकी परिभाषा में से भी कुछ नहीं है। यानी जैसे मैं आपको बता दूं कि यानी द्वंद्व समास के दोनों पद ही संज्ञा शब्द होते हैं। अब आपको इनमें 3 नियम हैं, वो नियम आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो द्वंद्व समास से के जितना सरल कोई भी आपके समास नहीं है। तो जैसे आपके सामने नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, लिखा देता हूं, लेकिन आपको यानी इन परिभाषाओं को और इन नियमों को रटने की जरूरत नहीं है। एक बार सिर्फ समझना है, और समझने के बाद में जैसे नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या दोनों पद प्रधान की जगह क्या हो जाएंगे? इसमें दोनों पद संज्ञा शब्द, इस समास में दोनों पद संज्ञा शब्द होते हैं। प्रधान को मतलब घर में प्रधान हुई तो संज्ञा शब्द हुई, जो प्रधान हुई। कोई कार्य न करना लो कहीं संज्ञा कहीं वे संज्ञा, यानी आप इंदिर में पढ़ी क्यों किसी वस्तु व्यक्ति, लेकिन इर मैंने कहीं है संज्ञा के संज्ञा री अपन सीधी पहचान बता सका कि भाई संज्ञा कोई ने नाम, यानी जबकि कोई भी प्राणी है बिन नाम दियो जाओ भाई एक संज्ञा हुई अगर। तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। एक चीज, इसमें दोनों पद क्या आते हैं? संज्ञा शब्द। 2 चीज हो गई। नियम नंबर 2, समास विग्रह करते समय दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन, समास विग्रह करते समय दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगता है। अब इस समास में हम समास विग्रह करेंगे तो जब दोनों पदों को अलग अलग करेंगे तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी? विभक्ति आपके प्रथमा। वचन कौन सा लगेगा? एक वचन। राम की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है? राम। हरि की क्या होता है? हरि। भानु की क्या होता है? भानु। इसी प्रकार से। तीसरा, समास विग्रह करते समय प्रत्येक पद के अंत में च का अर्थ होता है और। च का अर्थ क्या होता है? और। च को हिंदी में क्या कहते हैं? और। च क्या है? च एक अव्ययी शब्द है। च क्या है? अव्ययी। अव्ययी किसे कहते हैं? जिसमें यानी लिंग वचन पुरुष संबंधी कोई अंतर नहीं होता है, वो होता है आपके अव्ययी यानी विभक्ति संबंधी। च यानी और लगता है। च
चे का अर्थ क्या होता है? और। समास विग्रह करते समय चे यानी और का प्रयोग होता है। तो इनमें 4 चीजें याद रख लो। आपके कक्षा 10 में हिंदी में भी समास है, द्वंद्व समास। हिंदी में जैसे आपके सामने आ गया माता पिता, समास विग्रह करो माता और पिता। यानी हिंदी के समासों में सीधी चीज याद रखनी है कि ज्यादातर द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, उनके बीच में डैश का चिन्ह होता है। डैश के चिन्ह को हम हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है 2 शब्दों को जोड़ने वाला। माता और पिता को क्या करने वाला? ये जोड़ने वाला। अब हम इस समास के बारे में और देखें तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? आपके द्वंद्व समास के भेद होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। सबसे पहला आपके आता है इतरेतर। इतरेतर क्या आता है? इतरेतर। दूसरा आपके सामने आएगा एक शेष। तीसरा आपके सामने आएगा समाहार। यानी अगर आपके सामने सीधा क्वेश्चन आ जाए द्वंद्व समासस्य कति भेदा सन्ति, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा या तो त्रि आएगा या त्रीणी आएगा। लेकिन इसमें दोनों पद संज्ञा शब्द आते हैं, प्रधान होते हैं, इसलिए यहां पर क्या आएगा? तरि आएगा। क्या आएगा? तरि। तो जैसे द्वंद्व समास के भेद 3 कौन कौन से? इतरेतर, एक शेष, समाहार। आपको ये विशेष रूप से याद रखने हैं। आगे जैसे हम इनमें देखते हैं तो आगे कौन सा, यानी इतरेतर लेते हैं सबसे पहले। द्वंद्व समास का ही पहला भाग कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? एक नाम आ गया आपके सामने, इतरेतर। इतर प्लस एतर। इतर प्लस एतर। इत यानी इधर, एतर यानी उधर, यानी 2 शब्दों का समूह होगा इसमें। अब इसकी परिभाषा के बारे में हमें जान करके इसकी परिभाषा में से नहीं तो कोई क्वेश्चन बनता है, नहीं कोई पूछा गया आज तक, तो आपको सीधे याद रखना है। यानी ऐसे शब्द यानी जो जिसमें लिंग अर्थात शब्द है समान, अर्थ कहीं है, अर्थ अलग है। तो आपके सामने जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूं, आपके सामने संस्कृत में शब्द आएगा माता पितृ। क्या शब्द आएगा? माता पितृ। अब ये क्या है? 2 शब्दों का समूह है। अब देखो माता पितृ, पिता की प्रथम विभक्ति द्विवचन देखें क्या होता है? पितृ। अब इनमें कितने शब्द है? माता पितृ, पितृ इन पिता। अब माता की प्रथम विभक्ति एक वचन माता। अब आगे हमने नियम में क्या पढ़ा? प्रत्येक पद के अंत में च लगा दिया च। पितरों की प्रथम विभक्ति एक वचन, पितरों की पिता च। अब हम क्या करते हैं? ध्यान रखते नहीं है और माता चे पितरो चे कर देते हैं। अरे ये पितरो तो द्विवचन में आया हुआ है, 2 जनों का बोध करा रहा है, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि पितरो का मूल शब्द क्या है? पितरो का मूल शब्द है पितृ। पितृ शब्द है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इस पितृ शब्द की भी प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? पिता। क्या होगा? पिता। जैसे आपके सामने नाम आता है राधा कृष्णो। राधा कृष्णो। अब राधा कृष्णो यानी राधा और कृष्ण, हिंदी में देखते हैं क्या आपके सामने नाम आएगा राधा कृष्ण, बीच में लगा होगा योजक चिन्ह। समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण। तो राधा की प्रथम विभक्ति एक वचन, राधा किस रूप के अनुसार चलता है? आकारांत स्त्रीलिंग में। जिस प्रकार लता शब्द रूप चलता है उसी प्रकार से आपके कौन सा शब्द चलेगा? राधा। राधा च कृष्ण की प्रथम विभक्ति कृष्णस च। अब देखो एक नियम, नाम आता है आपके सामने हरि हरो। हरि हरो कितने शब्द है? 2। एक है हरि और दूसरा है हर। हरि की प्रथम विभक्ति एक वचन हरि च। हर की प्रथम विभक्ति एक वचन हर च। अब विसर्ग के बाद में च हो तो हमने संधि में पढ़ा था सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि का भी पहले नियम के बारे में हमने पढ़ा था। हरि यानी किसी भी विसर्ग के बाद में चे हो तो ये लग जाता से। हरिश चे हरस चे। और आप इस हरिश चे हरस चे को दे करके क्या हो जाते हो? आश्चर्यचकित हो जाते हो। और आप यहाँ पर कहते हो यहाँ पर तो द्वंद्व समास है नहीं, क्योंकि सर ने तो हमें से बताया नहीं कि इसमें से का प्रयोग होता है। अब
थोड़ा दिमाग हम लगाएं तो विसर्ग के बाद में चे आता है, तो विसर्ग के बाद में चे आने पर विसर्ग का क्या कर देते हैं, विसर्ग का कर देते हैं हम स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हरि, इसका इस प्रकार भी कर सकते हैं, हरिश्चे हरश्चे, हरिश्चे हरश्चे। आपके सामने नाम आएगा पिक काक्यो, पिक काक्यो, पिक काक्यो। अब इसमें दो शब्द देखो, पिक, पिक का अर्थ क्या था, कोयल, काक, का अर्थ क्या था, कोयल, का कोआ, पिक यानी कोयल, काक यानी कोआ। अब पिक यानी कोआ और कोयल, कोयल और कोआ है, तो पिक की प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएं, पिक, चे, काक, चे। अब पिक शब्द है, ये पिक शब्द पुल्लिंग में भी पिक की, कोयल का तो संस्कृत में पुल्लिंग में भी पिक लगेगा, ने स्त्रीलिंग में भी पिक लगेगा, ने की पिकी, पिकी का कोई अर्थ नहीं निकलता। पिक चे काक चे या पिकस चे काकस चे। अब इसी प्रकार से मैं आपको शब्द बता रहा हूं, ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे नाम आ गया पत्र, पुष्प, फल्लानी। कितने शब्द हैं, दो शब्द, एक आ गया तीन, एक पत्थर, पुष्प, फल, पत्थर और पुष्प और फल। तो इनमें देखो द्वंद्व समास में हम हिंदी में करते हैं तो हमें क्या करना होगा, पत्र पुष्प फल आदि, पत्र पुष्प फल आदि। लेकिन एक शब्द याद रखो, आदि का प्रयोग कहां पर होगा, जहां पर दो शब्द हो। अगर दो शब्द से कोई ज्यादा हो तो वहां पर प्रयोग किस शब्द का होगा, इत्यादि का। किस शब्द का होगा, इत्यादि का। तो पत्र पुष्प फल इत्यादि हिंदी में समास विग्रह करते समय। और पत्र की संस्कृत में प्रथमा विभक्ति पत्रम चे, पुष्प की प्रथमा विभक्ति एक वचनम पुष्पम चे, फल की प्रथमा विभक्ति एक वचनम फलम चे, पत्रम चे, पुष्पम चे, फलम चे। अब आपके सामने क्या याद रखना है, आप यानी जैसे यह सबसे बड़ा उदाहरण यानी संधि का, मैंने आपको अभी तक संधि का नहीं बताया, और ऐसा हो नहीं सकता कि द्वंद्व समास भी संधि के बिना हो। यह नाम आ गया आपके सामने धर्मार्थ। क्या नाम आ गया, धर्मार्थ, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ। तो धर्म की प्रथमा विभक्ति एक वचनम धर्म चे, तो विसर्ग या विसर्ग का कर दिया से, धर्मश्चे अर्थश्चे। न हो, ऐसा नहीं होगा कि धर्मम चे अर्थम चे, क्योंकि धर्म और अर्थ, अर्थ का अर्थ इसमें होता है धन, और धन शब्द खुद हो तो धन तो चलेगा नपुंसकलिंग में, लेकिन अर्थ शब्द है जिसका अर्थ भी धन होता है, यह चलेगा आपके किस लिंग में चलेगा, आपके चलेगा पुल्लिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण ये नाम आ गया धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्मार्थ काम मोक्षा। कितने शब्द है, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कितने शब्द आ गए, चार शब्द। अब इनका क्या करेंगे, इनके पहले देखो संधि, ऐसा नहीं करना, धर्मार्थ है काम मोक्ष चे, तो इनकी संधि करें तो चारों शब्द क्या क्या अलग मिलते हैं, हमें मिलता है सबसे पहले धर्म चे, अर्थ चे, काम चे, मोक्ष चे। देखो ये चार क्या है, ये चार है आपके पुरुषार्थ। आपने यानी वैदिक साहित्य पढ़ा होगा, यानी वैदिक साहित्य में भी देखते हैं, वैदिक इतिहास में भी देखते हैं, तो नाम मिलता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो आपने इतिहास में कहीं पर पढ़ा होगा कि चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म चे काम, अर्थ चे काम चे, मोक्ष चे। सबसे पहले हमें धर्म का अनुसरण करना होगा, बाद में कुछ अर्थ कमाना होगा, और धर्म का अनुसरण करते ही हम अर्थ कमाएंगे, धन कमाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, काम मिलेगा। और हम कोई काम करेंगे तो हमें काम से ही किसकी प्राप्ति होगी, आपको काम से ही प्राप्ति होगी मोक्ष की। किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की। आगे हम देखें तो इनमें इसका दूसरा भेद आता है जिसका नाम है एक शेष द्वंद्व समास। क्या नाम है, एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास है। एक शेष द्वंद्व समास में हम देखें दूसरा पॉइंट, एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व समास। अब इनमें जैसे इसकी परिभाषा में देखें, क्या, एक
शेष, यानी एक खुद शेष रहता है और बाकी सब, यानी पूर्व पद में जब अगर समस्त पद हो तो समस्त पद में क्या मिलेगा आपको, एक ही पद मिलेगा और इसी एक पद का आपको दो पद बनाने हैं। तो जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, ये नाम आ गया पित्रो, क्या नाम आ गया, पित्रो। अब पित्रो क्या होता है, माता और पिता का समूह भी पित्रो, पिता और पिता का समूह। तो कहीं कहीं पर किताबों में मिलता है जैसे पिता चे पिता चे। अब एक बात बताओ विद्वानों, हाँ किसी के दो पिता हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कोई दो पिता हो सकते क्या, नहीं। तो इसमें सीधा आपको याद रखना है माता चे पिता चे, माता चे पिता चे। और अगर कहीं पर आपके सामने आ जाए पिता चे तो यानी पिता चे का भी हम पितरों कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के नहीं मिल सकते हैं, कोई एक प्राणी के ये नाम मिल सकते हैं। जैसे आपके सामने नाम आ गया कृष्णो, कृष्णो किसका नाम है, राधा चे कृष्ण चे, राधा चे कृष्ण चे। अब आपके सामने नाम आ गया जैसे हरो, हरि चे हर चे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पितरो दे दिया या आपको नाम दे दिया राम लक्ष्मण में, यानी जैसे राम लक्ष्मण तो एक त्रेतर में जाते हैं, यानी कोई भी शब्द आए जिसमें एक पद क्या रहे, शेष रहे। तीसरा समास आपके इसमें आता है वो है समाहार, सबसे प्रमुख रूप से है वो इतरेतर ही है। तो तीसरा समाहार द्वंद्व समास। अभी इसमें क्या होता है, जीव जंतु, नदियाना नाम यानी नदियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण दूं, ये उदाहरण आ गया आपके सामने नकुल उल्लुको, नकुल लुको। अब हम पढ़ते हैं नकुल लुको, नहीं इसमें देखो दोनों पदों की हमें करनी होगी संधि। संधि की एक हो गया नकुल और दूसरा हो गया उल्लुक। नकुल यानी नेवला, उल्लुक यानी उल्लू, नेवला और उल्लू। तो हम इनका करें तो क्या होगा, नकुल चे उल्लुक चे, नकुल है नेवला और उल्लू। अब कहीं कहीं पर ये समाहार का अंत में भी समाहार लगा देते हैं, लेकिन विद्वानों एक चीज इसमें याद रखनी है कि समाहार का समाहार नहीं लगेगा, क्योंकि समाहार शब्द का प्रयोग होता है वो आपके समूह के शब्द के लिए होता है, और समूह के शब्द के लिए अगर कहीं पर प्रयोग किया जाए तो वो आपके ज्यादातर प्रयोग होगा आपके द्विगु समास में, इसमें कुछ एक ही शब्दों में ही होगा। जैसे ये नाम आ गया आपके सामने पानी पादो, पानी यानी हाथ, पादो यानी पैर। पानी चे पाद की यानी पैर की प्रथम विभक्ति एक वचनम पादम, पानी चे पाद चे एन्य समार, यानी दोनों का समूह है, हाथों और पैरों का। हमारे हाथ, पानी यानी हाथ कितने हैं, दो, पाद यानी पैर कितने हैं, चरण कितने हैं, दो, एन्यो समार यानी इन दोनों शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यानी कुछ एक शब्दों में समार लगा सकते हैं, जैसे इसमें भी लगा दो, इसमें एन्यो ये नहीं लगेगा, ये लगेगा अन्यो समार। आपको ये याद रखना है। और एक इसमें समास में हमारे सामने अगर द्वंद्व समास का कोई उदाहरण ये हो, और जैसे समास का नाम और समास विग्रह, जैसे आपके सामने नाम आ गया पितरो, तो माता चे पिता चे, ऐसा नहीं लिखना है कि एक शेष द्वंद्व समास, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपसे बहुत सरल रूप से पूछा जाता है, आप सीधा उत्तर दे देना द्वंद्व समास, आप सीधा उत्तर क्या दे देना, द्वंद्व समास। तो आज हमारे द्वंद्व समास का प्रकरण यही पूर्ण होता है। यानी इस वीडियो को जरूर देखना, और जो भी इस वीडियो में जैसे द्वंद्व समास के बारे में आपको जानकारी दी गई है, इस द्वंद्व समास की जानकारी को जरूर ग्रहण करना। धन्यवाद मित्रों।